किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना इस सृष्टि में, वो सब आपसे जुड़ी हुई हैं, हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पशु पक्षी हों, ये सब हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और ये सब मिल करके एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन में पेड़ पौधों की, प्रकृति की, जंगल की, पशु पक्षी की, सबकी बराबर ज़रूरत होती है। आज हम आपको बताएंगे कि पशु पक्षियों की किस तरह से सेवा करें, किस तरह से उनके संपर्क में आएं, जिससे उनके संपर्क में आ करके आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पशु पक्षियों के संपर्क में आ करके आप अपनी परेशानी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। पशु पक्षियों की सेवा से आपके बिगड़े हुए ग्रह कैसे बेहतर हो सकते हैं और किस तरह से किस पशु की, किस पक्षी की सेवा करें जिससे लाभ की प्राप्ति हो, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो पशु पक्षियों के संपर्क में आपको आना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनका ध्यान रखना है और ऐसा करने से आप जीवन में बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। सुबह के 8:21 तक थी, अब त्रयोदशी शुरू हो चुकी है। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:40 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही और चीनी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पक्षियों की सेवा कैसे करेंगे। देखिए, आम तौर पर पक्षियों को, खास तौर से कबूतर को, गौरैया तो आजकल दिखती नहीं है, लेकिन सामान्यतः कबूतरों को या अन्य पक्षियों को बाजरा डालने की या अनाज के दाने डालने की परंपरा पाई जाती है। अगर बुद्ध कमजोर होता है तो ये सलाह दी जाती है कि पक्षियों को अनाज खिलाइए, अनाज के दाने डालिए। और पक्षियों को जब आप दाना डालेंगे तो वो समय होगा सुबह का समय या दोपहर का समय। ये समय सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अगर आपको शिक्षा की समस्या है, अगर आपको एकाग्रता की समस्या है या संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो इसको दूर करने के लिए नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पक्षियों के बारे में एक बहुत काम की बात आपको बता दूं कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पक्षियों का स्वभाव होता है स्वतंत्र, वो पालतू नहीं होते हैं। इसलिए जो लोग पक्षियों को कैद करके रखते हैं, एक तो वो कर्जे के मुकदमे के शिकार होते हैं और दूसरा उनका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता। तो पिंजरे में बंद करके पक्षियों को न रखें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरी बात है कि गाय की सेवा कैसे करेंगे। देखिए, गाय को हरा चारा, केला,
या आटे का पेड़ा, आटे की लोई, ये खिलाने के लिए कहा जाता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गाय को केला या आटे का पेड़ा खिलाना अच्छा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शास्त्र ऐसा कहता है, हमारे पुराण ऐसा कहते हैं कि गाय की सेवा करने से निश्चित रूप से नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है या संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मैं गाय को कुछ खिलाऊंगा तो मेरे कोई ग्रह खराब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों की सेवा बिना ग्रह के भी निस्वार्थ भाव से की जा सकती है। महीने में एक बार गाय के पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। गोमय, गोमूत्र, दूध, दही और घी, इसका सेवन करने से आयु की रक्षा निश्चित रूप से होती है। अब एक और जंतु है, एक और जीव है, उसका नाम है मछली, फिश। मछली की सेवा कैसे करें? मछली को आटे की गोलियां या लोग लैया डालते हैं, चावल के बने हुए लाई डालते हैं, या मछलियों के लिए अलग से चारा आता है, दाना आता है, लोग वो भी डालते हैं। अगर कुंडली में धन की प्राप्ति की समस्या हो और धन कमाने में बाधा आ रही हो, या बहुत कर्जे हो गए हों, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, तो नियमित रूप से मछलियों को दाना या चारा डालिए। और मछलियों को चारा डालने का या दाना डालने का सबसे सही समय होता है बिल्कुल सुबह या बिल्कुल शाम को सूर्यास्त के बाद। लेकिन ये तालाब में डालेंगे या नदी में जाकर डालेंगे तो फायदा होगा। घर में जो लोग एक्वेरियम रखते हैं, घर में जो लोग फिश एक्वेरियम रखते हैं, उसमें मछलियों को चारा डालने पर यह परिणाम प्राप्त नहीं होता। मछलियों को अगर शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां खिलाई जाएं तो धन का अभाव नहीं होता। कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं या एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आटा गूंथ लें, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके रोज शाम के समय मछलियों को खिलाना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी धन संबंधी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे पशु की जो मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वो है कुत्ता। कुत्ते की सेवा कैसे करेंगे? आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलाओ, और शनि वाले तो और भी एडवांस है, वो कहते हैं काले कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो शनि को फायदा होगा। मतलब पहले आदमी कुत्ता खोजे कि काले रंग का कुत्ता कहाँ है, फिर उसे रोटी खिलाए, वो खाए ना खाए, मतलब इतने लफड़े झपड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुत्तों को शनिवार को या बाकी दिन भी रोटी खिला सकते हैं। माना जाता है कि इससे शनि, राहु और केतु की समस्याएं, बाधाएं समाप्त होती हैं। कुत्ते के रंग से, ग्रहों से आपको फायदा नुकसान होगा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा और भूरे कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो कम फायदा होगा। यह बात जरूर है कि चितकबरा कुत्ता जो है वो केतु से संबंध रखता है, काला कुत्ता शनि से संबंध रखता है, भूरा कुत्ता राहु से संबंध रखता है, ये बात ठीक है। लेकिन ये मत समझिए कि आप काले को खिलाएंगे तो फायदा होगा, बाकी को मत खिलाइए। आप हर तरह के कुत्ते की सेवा करिए, इससे आपके शनि, राहु और केतु की स्थिति बेहतर हो जाएगी। किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाने से बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर कुंडली में बाधाओं के या दुर्घटनाओं के योग हैं तो हर शाम को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इससे दुर्घटनाएं टलेंगी और बाधाएं समाप्त होंगी। अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसके प्रति लापरवाही ना करें, नहीं तो आपके ग्रह बिगड़ जाएंगे। बाहर घूमने गए, कुत्ते को घर में बांध के छोड़ दिया, कुत्ता 2 दिन से भूखा है और रो रहा है, चिल्ला रहा है,
तकलीफ में है, या आप कुत्ते को बिस्तर पर चढ़ा हुआ देखे, पहले तो खुद चढ़ाते हैं, बाद में आप उसको मारते हैं, या कुत्ते की तकलीफ को नहीं समझते। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखिए, इससे आपके ग्रह बिगड़ जाएंगे। और आपको एक टिप दे दूं मैं, अगर राहु से संबंधित या केतु से संबंधित कोई समस्या है तो शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध जो भी वो खा पी ले, हर शनिवार को आप करते जाइए। राहु केतु से संबंधित जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। और कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना जाता है, तो अगर आप कुत्ते की सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाते हैं, तो इससे आने वाला संकट आपका निश्चित रूप से टल जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर के छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घर की छत पर अगर पक्षियों के लिए दाना पानी रखोगे और पक्षी अगर आपके घर के छत पे ढेर सारे आते रहेंगे तो आप दरिद्र हो जाएंगे। इसका सच क्या है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि पशु पक्षियों के संपर्क में आकर के आप अपने जीवन की मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आसनसोल से पूजा हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। अपने मामा के बारे में पूछना था। जन्म तारीख पता है मामा जी की? जी बताइए। 22/6/76। 22/6/76। समय बताइए। 3 से 6 के बीच में। 3 से 6 के बीच में, सुबह या शाम? शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, वो बिजनेस करना चाह रहा अभी, तो बिजनेस कब से शुरू करे और आगे भविष्य कैसा रहेगा? देखो, जन्म का समय 3 से 6 के बीच का बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के आधार पर चलेंगे। सूर्य लग्न इस कुंडली का मिथुन लग्न है और चंद्र लग्न है मेष लग्न। जहाँ तक व्यापार का प्रश्न है, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दवाइयों का, खाने पीने की चीज़ों का या वस्त्रों का व्यापार कर सकते हैं। मशीनरी का और लोहे का व्यापार करना भी इनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन व्यापार शुरू करने का जो सही समय दिखाई दे रहा है वो टेक्निकली दिखाई दे रहा है 2022 के अप्रैल के बाद। 2022 के अप्रैल के बाद अगर ये व्यवसाय में जाएं तो बेहतर होगा। उसके पहले कोई नौकरी करें या अन्य काम करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके पहले अगर व्यवसाय करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि पैसा डूब जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी व्यापार करेंगे, व्यापार पार्टनरशिप में, साझेदारी में नहीं करेंगे। छोटे पैमाने पे ही व्यापार करें, लेकिन अकेले करने की कोशिश करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए आप इनको कह दीजिए कि नित्य प्रातः रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करने से इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि पशु पक्षियों की सेवा से आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव।
भोजन अगर सुखासन में बैठ के किया जाए, यानी पालथी मार के आराम से जमीन पर आसन पर बैठ करके भोजन किया जाए, तो पाचन तंत्र अच्छा रहता है, पेट की दिक्कतें परेशान नहीं करती हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक समस्या हल होगी, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी, अचानक धन का लाभ होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में मजबूती आएगी, नौकरी में छोटा मोटा कोई बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, सेहत में सुधार होगा, कुछ खरीदारी का काम करने में आज व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संपत्ति के मामलों में बाधा आ सकती है, मित्रों के साथ विवाद से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, लिखा पढ़ी के मामलों में आज सावधानी रखिएगा और बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, उपहार मान सम्मान मिलेगा, सेहत का ध्यान बनाए रखें, धन का निवेश ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बेंगलुरु से ज्योति हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, मेरे बारे में पूछना है। जी ज्योति बताइए। बच्चा होने वाली है और ब्रेन स्कैन रिपोर्ट में तो ब्रेन में थोड़ा सूजन है करके आया है। वो तो कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा ना, वो पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 19 दिसंबर 1996। समय बताइए। 1:25 सुबह दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वेस्ट बंगाल, चितरंजन। कि कौन सा महीना चल रहा है अभी प्रेगनेंसी का? अभी 6th है। छठवां स्कैन रिपोर्ट में आया है उसी। नहीं, समझ गया आपकी बात। छठवां महीना शुरू हो चुका है या अभी शुरू होने वाला है? नहीं हुआ, शुरू होगा, अभी 6 शुरू हुआ है। अच्छा, कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी राशि बनती है मीन राशि। सूर्य जो है, जो संतान का स्वामी है, इस कुंडली में पंचम से पंचम बैठा है और साथ ही साथ पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। आपकी महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। और अगर हम प्रत्यंतर दशा की बात करें तो आपकी प्रत्यंतर दशा इस समय मंगल की चल रही है 8 अप्रैल तक।
टेक्निकली अगर हम देखें तो 8 अप्रैल से 30 सितंबर तक शुक्र में शनि में राहु चल रहा होगा और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बृहस्पति सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन शुक्र में शनि में राहु की जो पोजीशन है, राहु 6वें, शुक्र 8वें, शनि 12वें, यानी 6ठे, 8वें, 12वें की स्थितियां हैं। ये संतान के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। इस समय भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, आपकी संतान की रक्षा हो सकती है और आपकी संतान जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल आप ऐसा करें कि सुबह शाम दोनों समय भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप कीजिए। दूसरा, अब से ले करके जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आप प्याज, लहसुन, नॉनवेज चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और इस मंत्र को सुबह शाम पढ़ने के अलावा जब भी मौका मिले, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, ये मंत्र आप पढ़ते रहिएगा। आपके बच्चे की रक्षा सुरक्षा जरूर होगी। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से वैष्णवी हैं, उनसे बात करते हैं। वैष्णवी बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मेरा पति का बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। सितंबर 8 सितंबर 1998। 1998। समय बताइए। 7:02 शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। सब आज पश्चिम बंगाल वाले ही हैं। बताइए क्या समस्या है? नहीं पंडित जी, मेरा पति का नौकरी किस में लगेगा और कब तक लगेगा करके पूछना है पंडित जी। बहुत कंफ्यूज रहते हैं हर समय, कौन चीज में मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं। आपके पति की कुंडली है मीन लग्न की और राशि भी बनती है मीन राशि, और लग्न में ही गुरु स्वयं विद्यमान है भाई। अब बृहस्पति मीन लग्न में, लग्नेश स्वयं लग्न में विद्यमान हो तो ये अपने आप में ही राजयोग है। दूसरा ये है कि भाग्य के स्वामी पर उसकी पूर्ण दृष्टि है, तो कुंडली बड़ी भाग्यवान कुंडली दिखाई देती है। नौकरी ही करेंगे और नौकरी के बेहतर संकेत जो कुंडली में मिल रहे हैं वो अगले साल मिल रहे हैं 2022 में अप्रैल के उपरांत। और इसमें ऐसा लग रहा है कि इनको स्थान परिवर्तन भी करना होगा, इनका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, इसकी संभावना भी कुंडली में ज़रूर बन रही है। फिलहाल आप अपने पतिदेव को एक पीला पुखराज पहना दीजिए, तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहनाने से लाभ होगा। और अपने पतिदेव को बोलें कि हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और जीवन में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। स्वास्थ्य में इस साल थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, हालांकि मुश्किल समय अगर आता है तो परिवार का सहयोग बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं रखना चाहिए? देखिए, गर्मियों में विशेष तौर से घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। ये मामला बुरा नहीं है। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि पानी को रोज बदल दिया जाए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक।
इस समय में माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं हल होती चली जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।